सर ये क्या लगा दिया है, भारी भारी सा हो रहा है नाक। यस, ये बिल्कुल। इसमें क्या है कि जो हमारा नाक के अंदर प्रॉब्लम थी ना, जी सर। जैसे एक तो पहले कभी ऑपरेशन भी हो रखा था और नाक बंद रहता था, और जो ये नाक जो काफ़ी आगे आ रखा था और बड़ा जो है विकृति थी, तो उसको सारा ठीक करने के बाद उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक हल्का सा बेटा प्लास्टर लगाया हुआ है। अच्छा। और नाक को अंदर से भी हम इसमें सपोर्ट लगा रखा है। तो जो अंदर वाला ये सपोर्ट है वो कल अपन रिमूव करके आराम से सांस आने लग जाएगा, और ये भी हटा देंगे। एंड ये ऊपर वाला जो हमने चेंज किए हैं उसमें स्वेलिंग नहीं है, और उसकी प्रोटेक्शन जैसे सोते टाइम पे हाथ लग गया तो उसके लिए फिर ये 10 दिन बाद हटाते हैं। सो ये चीज़ है, तो कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। आज आपने चाय बिस्किट वगैरह कुछ लिया? हाँ जी लिया है। कोई उल्टी वगैरह कोई ऐसा नहीं, यूरिन पास किया? हाँ जी। बढ़िया। कई बार ये प्लास्टर के कारण हल्का फुल्का इडिमा और स्वेलिंग यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डाइट नॉर्मल छाछ दूध दही सही सब्जी वगैरह सब ले सकते हो। तेज़ स्पाइसी फूड है, और हमारा जो है कई सारी ये चीज़ नॉन वेज वगैरह वो थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी सब चीज़ें 10 डेज बाद फिर अपन ये सब कुछ हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नोज़ बहुत बढ़िया हो गया, बिल्कुल लेफ़्ट साइड में जो ब्लॉकेज था वो हमारा रिलीव हो गया अच्छे से। अब सांस आएगा लाइफ लॉन्ग के लिए। और ये जो आगे आ रहा था, ये यहाँ पे 2 चीज़ें फील हो रही थी वो भी, बट ये सारा उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। बढ़िया। सो बेसिकली ये जो हमारा नोज़ है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि बेसिकली रिविजन सेप्टोराइनोप्लास्टी है। अर्लियर पेशेंट ने कोई सर्जरी भी कराई थी, बट स्टिल द नोज़ ब्लॉकेज था, क्योंकि वो जो डीएनएस पार्ट करेक्ट नहीं हुआ। एंड ये बड़ी कॉमन चीज़ है, मेरी प्रैक्टिस में 20-30% पेशेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको सर्जरी करा लेते हैं, बट पेशेंट को क्या है कि रिलीव नहीं होता क्योंकि वो प्रॉपर टेक्निक से नहीं हुआ। तो हमने उसको भी रिलीव किया है। अब इनके दोनों जो है नोज़ जो है उससे बराबर ब्रीदिंग होगा। इनफैक्ट अगर कोई आर्मी डिफेंस कहीं पे भी जाना चाहे तो कहीं उसको मेडिकल में अनफिट में प्रॉब्लम ऐसा आएगी नहीं फिटनेस के अंदर। एंड कुछ इनका कॉस्मेटिक भी इशू था कि आगे का टिप बहुत आगे आ रखा था, वो भी सारा हमने सेप्टोराइनोप्लास्टी से किया है। सो सेप्टोराइनोप्लास्टी में दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं, रिगार्डिंग द लुकिंग ऑफ द नोज एंड रिगार्डिंग द ब्रीदिंग ऑफ द नोज। एंड सब कुछ जो हमें प्लास्टर वगैरह हटाने के बाद नोबडी कैन रिकग्नाइज, कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि ये हमने कहाँ से क्या किया है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।